तो ये है वो रानी के रंग महल की वो खौफनाक सुरंग। इसी में रहा करती थी वो चंद्रमणि रानी। देखिए पूरा महल खंडर में तब्दील हो गया है। बुंदेलखंड की विरासतों की ऐसी दुर्दशा देख करके कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये आता है कि इसकी अगर रख रखाव होता, देख रेख होती, तो शायद ये महल अपने अस्तित्व को बचा करके रखते। ये है आज से लगभग 400 वर्ष पुरानी वो टॉयलेट। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने एक और ऐतिहासिक और रहस्यमय ब्लॉग में। जैसा कि दोस्तों महाराजा बुंदेला राजा विक्रमादित्य सिंह जो देव बुंदेला हुआ करते थे, उनकी पुत्री प्रिय पुत्री हुआ करती थी चंद्रमणि। उनका किला आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, जो किला उन्होंने दहेज स्वरूप दिया था। और 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने भी यहाँ पर शरण ली थी। तो उस शीश महल को, रंग महल को आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा सुंदर अपने समय में हुआ करता था। ये देखिए इस द्वार, इसका प्रथम द्वार काफ़ी शानदार है और कुछ इसमें मेहराव आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, कुछ डिजाइंस बुंदेली कलाओं में निकले हुए दिखाई दे रहे होंगे। चंद्रमणि की कहानी कुछ ऐसी है कि जब महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी देव ने उनकी शादी की थी, पक्की जब शादी फिक्स की थी, तो उनके पास 4 गढ़ थे, बलदेवगढ़, मोहनगढ़, रामगढ़ और एक और टीकमगढ़। तो इन चारों गढ़ों की शान बहुत निराली हुआ करती थी। पूरे इतने एरिए में इन महलों की चर्चा हुआ करती थी। औरंगजेब कई ऐसे आक्रांताओं को इन मोहनगढ़, रामगढ़ जैसे गढ़ों से भय हुआ करता था। भयभीत होकर के इन महल की ओर देखने की तक हिम्मत नहीं करते थे। इतने रहस्यमय महलों की आज दुर्दशा देखिए कितनी जर्जर हो गई है। ये बुंदेला सूरबीर राजपूतों का गढ़ है जो आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। टूट फूट देखिए कितनी ज़्यादा इनमें दिखाई दे जाएगी। दोस्तों चंद्रमणि का जो रंग महल था, जो शीश महल था जिसमें वो निवास किया करती थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर अपने समय में हुआ करता था। राजा की प्रिय पुत्री थी और उनको उन्होंने दहेज में जो ये महल दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होना लाजमी था। इधर से देखिए इस पूरे महल की दुर्दशा कितनी ज़्यादा टूट फूट हो चली है। और सामने ही इधर देखिए ऊपरी हिस्सों को जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जिनकी स्थिति आज जर्जर हो गई है। इनके अंदर जाना लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट फूट है। इधर देखिए स्थानीय लोग वगैरह यहाँ पूजा वगैरह करने के लिए भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये कुछ कक्ष आप लोग देख रहे हो नीचे के हिस्से में, जो रानी के रेख देख में दासियां रहा करती थी, उनके विश्राम करने के लिए ये कुछ कक्ष बने हुए हैं। धन की लालच में लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई है, खुदाई वगैरह की है। ऐसे महलों की रेख देख करनी चाहिए, इनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। देखिए वो आज से 400-300 वर्ष पुराना महल कितना खंडर में तब्दील हो गया है। अपने समय में इस शीश महल जो रानी का महल हुआ था, रानी चंद्रमणि का महल हुआ करता था, कितना सुंदर हुआ करता होगा। इन सीढ़ियों की मदद से हम लोग धीरे धीरे जैसे ऊपरी हिस्से में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि इस महल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें, आप लोगों को दिखाएं। इन बुर्जों पर किसी समय वो सैनिक तैनात रहा करते थे जो इस दुर्ग की सुरक्षा किया करते थे। आज इन पेड़ पौधों ने अपना डेरा डाल लिया है इन महलों में। देखिए ये मेहराव, ऊपरी हिस्से के आप लोगों को जो ये मेहराव दिख रहे हैं, जब राजा रानियां यहाँ से अंदर जाया करती थी तो इन झरोकों से फूलों की बारिश हुआ करती थी। और इधर से देखिए रामगढ़ का जो विशालकाय दुर्ग है, कितना शानदार यहाँ से दृश्य इसका हमें दिखाई दे पड़ता है। आ जाइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए देखिए ये है मेन द्वार जहाँ से रानी चंद्रमणि अपने महल के अंदर जाया करती थी। इधर पहले गेट वगैरह हुआ करता होगा, आज नहीं है। इन पिलर को देखिए वही बुंदेली चित्रण उभरा हुआ दिखाई देता है, काफ़ी शानदार तरीके से बना हुआ। देखिए आज आप लोग इनकी दुर्दशा देख करके रो पड़ोगे कि इतनी दुर्दशा इन महलों की हो गई है। देखिए ये 2 मंजिला इमारत आज खंडर में तब्दील है। वो आपको कुछ चित्रण उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कितने सुंदर अपने समय में हुआ करते होंगे। वैसे ही आपको इस साइड कुछ चित्रण उभरे हुए दिखाई दे रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा इनकी हो चली है। आइए, ये हुआ करता था इस महल का मेन आंगन। आप लोग यहाँ से देख सकते हो मेन आंगन की स्थिति कैसी है। ये 2-3 मंजिला इमारतें आज ढह गई हैं, इनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कुछ इसके शेष अवशेष पड़े हुए इस आंगन में दब गए हैं, मिट्टी का ढेर बन गए हैं। आइए थोड़ा इधर से और अंदर एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए
कुछ गुप्त रास्ते, कुछ गुप्त सुरंगें रानी के। तो ये है वो रानी के रंग महल की वो खौफनाक सुरंग, जिसके रास्ते से रानी ने अपने अंतिम समय में यहाँ से भागी थी और आगे जोहर कर लिया था। हमारे बुंदेलखंड की वीरांगनाएं किसी दुश्मन के हत्थे ना चढ़ने से अच्छा है कि वो अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। आइए थोड़ा सा इस खौफनाक मंजर को देखने का प्रयास करें। देखिए इधर से रास्ते जाते हैं बिल्कुल अंदर सुरंग के लिए। सामने ही आपको सुरंग का एक द्वार और दिख रहा होगा, वहाँ से रानी भाग करके अपने आप को जोहर में कर लिया था, अग्नि के हवाले कर दिया था। क्योंकि इस महल को जीतने के बाद रानियों के साथ अत्याचार होने की इस वजह से रानी ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। इसी में रहा करती थी वो चंद्रमणि रानी। देखिए पूरा महल खंडर में तब्दील हो गया है। लोग बताते हैं कि इस महल में आज भी चंद्रमणि की आत्मा इस दीवालों पर निंगती हुई चलती हुई नज़र आती है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि पायलों की झनकारें सुनाई देती हैं। ये कुछ कक्ष आज बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गए हैं। ये 1 से 2 से 3 मंजिला इमारतें आज मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। कुछ कक्ष ये हुआ करते थे, देखिए इनकी छतें पूरी नष्ट हो गई हैं, सिर्फ दीवारें और खंडर ही बचा है। बुंदेलखंड की विरासतों की ऐसी दुर्दशा देख करके कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये आता है कि इसकी अगर रख रखाव होता, देख रेख होती, तो शायद ये महल अपने अस्तित्व को बचा करके रखते। ये वो शानदार बने महराव जो आज से 300 वर्ष पुराने माने जाते हैं। ये चित्रण, ये देखिए पत्थरों के छोटे छोटे कटाव कितने शानदार हमें लगते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर से आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, आ जाइए। देखिए ये हुआ करती थी प्राचीन समय की वो टॉयलेट, जहाँ रानियाँ टॉयलेट वगैरह करने के लिए आती थी। आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी है। यहाँ वो टॉयलेट करने की सुविधाएं बनी हुई थी जो आज नहीं हैं, ध्वस्त होने की कगार में वो ख़त्म हो गई हैं। देखिए टूट फूट कितनी है, सोने चांदी की लालच में खुदाई बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं ये महल आज भी चमकता हुआ नज़र आता है, देख सकते हो आप लोग। इसको देख करके ऐसा व्यतीत होता है कि ये महल अपने समय में कितना सुंदर रहा होगा। कुछ कक्ष यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। ये देखिए आप, ये यहाँ से आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, शायद हो सकता है गुप्त कमरे हो सकते हैं, गुप्त सुरंगें हो सकती हैं, या फिर रानी के स्नान घर हो सकते हैं, या फिर टॉयलेट हो सकती है। देखिए ये है आज से लगभग 400 वर्ष पुरानी वो टॉयलेट जहाँ पर रानियाँ मल त्याग करने के लिए आया करती थी। ये बनी है वो टॉयलेट सीट जहाँ पर रानियाँ टॉयलेट वगैरह करने के लिए आया करती थी। और ये देखिए यहाँ से हवा वगैरह आने के लिए छोटा सा एक आला बना हुआ है जहाँ से हवा वगैरह आया करती थी। देखिए इस महल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बनी हुई थी वो आज ख़त्म हो चली हैं, ख़त्म हो ही गई हैं। ख़त्म क्या हो चली हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों कांटे कंकड़ हैं, इसलिए बच बचा के हमें जाना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया ही है वो प्राचीन समय की रानियों की टॉयलेट। आइए कुछ और चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ आपको टॉयलेट वगैरह बने हुए दिखाई दे जाएंगे सामने ही, जहाँ पर दास दासियाँ हुआ करते थे वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए इनमें जाया करते होंगे। ये बना हुआ है वो सुरक्षा प्राचीर जहाँ सैनिक सर्कल नुमा खड़े रहते थे। यहाँ देखिए गोल्डन राउंड अप गोल है ये, और इसमें गन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले। यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी वगैरह डाला करते थे और महल पर कोई ना चढ़ पाए इसलिए इनको बनाया जाता था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत गर्मी है। ये देखिए यहाँ पर आपको टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। जो दास दासियाँ हुआ करते थे, बहुत सारे यहाँ पर सेवक लगे रहते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी। सैनिकों के लिए भी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। इधर से देखिए इस एक बुर्जा वहाँ आपको बना दिखाई दे जाएगा, एक बुर्जा वहाँ दिखाई दे जाएगा। और पूरे महल में पेड़ पौधों ने अपने गिरफ्त में इस महल को ले लिया है और आने वाले समय में हो सकता है इस महल का अस्तित्व ख़त्म हो जाए। दोस्तों अभी मैंने आपको बोला था पूरा महल खंडर में तब्दील हो गया है, देख सकते हो आप लोग। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा एक दीवार, एक पुराना एक गेट होगा प्राचीन समय में पीछे के हिस्से में। उधर मंदिर वगैरह बना दिया, लोग बाग पूजा वगैरह करने के लिए इस महल के अंदर आते हैं। आइए थोड़ा इधर और कुछ कक्ष आपको दिखाऊं मैं। देखिए लोग यहाँ भंडारा वगैरह करते हैं तो चूल्हे वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बुर्जा यहाँ बना हुआ है जहाँ सैन्य शक्ति रहा करती थी सुरक्षा प्राचीर के लिए। ये देखिए ये कक्ष यहाँ बना हुआ है जहाँ पर सैनिकों के रुकने के लिए ये मुख्य रूप से कक्षों का निर्माण
करवाया गया था। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। आइए अब थोड़ा हम इधर बढ़ें। देखिए पीछे की ओर एक और गेट यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये हुआ करता था रानी चंद्रमणि का विशालकाय महल, जो मैंने आपको दिखाया है। इसके नीचे के जो हिस्से कुछ कक्ष हुआ करते थे वो दब गए हैं मिट्टी के ढेर में। इधर देखिए सैनिकों के रुकने के लिए कमरे वगैरह बने हैं। ये बाउंड्री वॉल विशालकाय आपको दिखाई दे रही होगी, वो जो कि इस रामगढ़ फोर्ट में सुरक्षा प्राचीर का बखूबी काम किया करती थी। कुछ कक्ष हुआ करते होंगे जो आज ध्वस्त स्थिति में हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ की कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किंवदंतियाँ हैं जो बहुत ही रहस्यमय मानी जाती हैं। यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर राज शासन किया। यहाँ 1857 की क्रांति मुख्य रूप से जोड़ा जाता है, जो तात्या टोपे हुआ करते थे, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कदम से कदम मिला करके युद्ध लड़ा था। उनने भी यहाँ पर शरण ली थी, रुके थे कुछ समय के लिए जब अंग्रेज़ उनके पीछे पड़े थे। अंग्रेज़ों ने अंतिम समय में उनको पकड़ करके शिवपुरी के जंगलों में उन्हें फांसी दे दी थी। इतने महान क्रांतिकारी योद्धाओं के से जुड़े जाने वाला ये महल आप लोगों को मैंने दिखाया है। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत समय हो गया है वीडियो बनाते बनाते। हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को वायरल करवा देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।